आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का ये खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राजनांदगांव में स्टेट स्कूल में मनाया गया एनसीसी दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में एसपी मोहित गर्ग रहे मौजूद। कार्यक्रम में आयोजित किए गए विभिन्न गतिविधियां। प्रतिभा सम्मान समारोह कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर उप मुख्यमंत्री ने दिया बयान। चुरिया में जल ही जीवन है कहावतें बनी लाइनें। ओवरफ्लो होकर नालियों में बह रहा पानी की ऐसी बर्बादी, दुखद घटना आई सामने। राजनांदगांव में मितानिन दिवस का किया गया आयोजन। कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। योगदान को लेकर किया गया धन्यवाद। साहू सदन भवन में परिचय सम्मेलन का हुआ आयोजन, जहां बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। युवा पीढ़ी को एकजुट होने की दी प्रेरणा। मुस्लिम तेली समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन। गोविंद राम ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम में 17 जोड़ों का हुआ विवाह। खदान में राशन दुकानों की अनियमित व्यवस्थाएं। समय पर खाद्य सामग्री का वितरण नहीं। वितरण प्रणाली की समस्याओं से हजारों कार्डधारी परेशान। जिला पंचायत अध्यक्ष ने विजय जुलूस में लिया भाग। भाजपा प्रत्याशी संजय पुराम को दी जीत की बधाई। 34,000 से अधिक वोटों से जीते संजय। एससीसीएल के सहयोग से बनाए टॉयलेट हुए बंद। आधुनिक पब्लिक टॉयलेट में लगा है ताला। यात्रियों को हो रही भारी परेशानी। 8 से 11 दिसंबर तक होगी गायत्री महायज्ञ का आयोजन। 51 कुंडे गायत्री महायज्ञ का भूमि पूजन कार्यक्रम हुआ संपन्न। राजनांदगांव में गुजराती स्कूल में आनंद मिलेगा कार्यक्रम का आयोजन। मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे रहे मौजूद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे राजनांदगांव से, जहां शहर के स्टेट स्कूल में 76वां एनसीसी दिवस धूमधाम से मनाया गया है, जिसमें जिले के एसपी मोहित गर्ग मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। इस अवसर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गई, जैसे कि परेड, मार्ग ड्रिल, बच्चों के लिए कंपटीशन और स्लो ड्रेस पहनने की प्रतियोगिता और अन्य कई खेल आयोजित किए गए। छात्रों ने इन गतिविधियों में उत्साह के साथ भाग लिया है। कार्यक्रम के अंत में विजेताओं को एसपी मोहित गर्ग द्वारा सम्मानित किया गया और उन्हें पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। हम लोग इसमें 4 दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम लोग को बहुत अच्छा लगा। आज हम लोग पे लास्ट डेट था और हम लोग का समाप्त भी हो गया। एनसीसी को लेकर यही कहना चाहता हूँ कि मैं छोटे जो बच्चे हैं वो लोग एनसीसी करें और आगे चल के ऐसी शुभकामना कहूँ। एनसीसी का संदेश कुछ नहीं सर, बस एकता अनुशासन है और सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए और एनसीसी में कैसे एक साथ रह के काम किया जाता है उसके बारे में बताया जाता है। एनसीसी स्थापना दिवस की सभी कैडेट्स को, सभी ट्रेनर्स को, पूरे राजनांदगांव को, पूरे छत्तीसगढ़ को हार्दिक शुभकामनाएं। आज एक बहुत ही भव्य परेड यहाँ पर हाई स्कूल के ग्राउंड में हम लोगों ने देखी है। परेड के साथ साथ ही बहुत सारे अलग अलग कलाकृतियां भी देखी हैं। बैटल ड्रिल, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी, कल्चरल एक्टिविटीज भी बच्चों के द्वारा दिखाई गई है और ये दिखाता है बच्चों की अद्भुत ट्रेनिंग के बारे में, उनके ट्रेनर्स की और उनकी खुद की मेहनत, चाहे वो ड्रिल हो, चाहे वो सारी परफॉर्मेंसेस हो। और मेरी सभी लोगों को शुभकामनाएं। सभी अपने जीवन में अच्छा करें और इसी तरह का डिसिप्लिन मेंटेन रखें। पूरे राजनांदगांव पुलिस की तरफ से सभी लोगों को हार्दिक। अगली खबर बेमेतरा से है, जहां साहू समाज द्वारा आयोजित अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए हैं। यहां साहू समाज के अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान किया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने महाराष्ट्र चुनाव के परिणाम को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम ऐतिहासिक है और मैं महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक ऐतिहासिक जीत दी है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम के साथ हुई सड़क दुर्घटना पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ये कहा कि इस हादसे की कड़ी जांच होगी और सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। उसमें एफआईआर रजिस्टर्ड कर लिया गया है
लापरवाही पूर्वक चलाने के लिए। और चूंकि ड्रिंक उसमें आरोपी को जो है, जो पिकअप का चालक था, उसको भी रात में ही जो पकड़ लिया गया और उसकी जो वैधानिक कार्रवाई जो है सुनिश्चित की जा रही है। सर, जानकारी मिली थी ड्राइवर नशे में था। हाँ, उसका भी जो मुलायजा करा दिया गया है, चिकित्सकीय मुलायजा, और उसके अनुरूप जो है विवेचना के दौरान धारा भी जोड़ दी जाएगी। तो इस तरीके से जो है पूरी जो है वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। महाराष्ट्र का चुनाव परिणाम निश्चित रूप से बहुत ऐतिहासिक है। मैं महाराष्ट्र की जनता को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इतनी ऐतिहासिक जीत प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दी है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को भी बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व में महाराष्ट्र ने इतिहास रचा है, और निश्चित रूप से देश की राजनीति को महाराष्ट्र चुनाव परिणाम से एक नई दिशा मिलेगी और महाराष्ट्र भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। जल ही जीवन है, जल है तो कल है, ये शब्द हर जगह दीवारों पर लिखे हुए दिखाई देते हैं और ये स्लोगन हमें सुनने में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे वास्तविकता में बदलने के लिए कोई ठोस पहल नहीं की जाती। वहीं छुरिया नगर पंचायत में स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर के पास पानी की टंकी से ओवरफ्लो होकर पानी नालियों में बह रहा है, जिससे पानी की बर्बादी हो रही है। पानी अगर नालियों में न बहकर सीधे पाइपलाइंस में जोड़ा जाए तो न केवल पानी की बचत होगी, बल्कि स्थानीय निवासियों को पानी की समस्या का समाधान भी मिल सकेगा। इसे ध्यान में रखते हुए ये सवाल उठता है कि जब जल को बचाने के लिए इतनी आसान व्यवस्था की जा सकती है, तो फिर इस मामले में कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। राजनांदगांव में इस साल 23 नवंबर को मितानिन दिवस का आयोजन किसी कारणवश नहीं हो सका था, लेकिन आज पुराने अस्पताल के पास स्थित मितानिन भवन में इस दिन को धूमधाम से मनाया गया है। नगर निगम के पार्षदों ने मितानिन कार्यकर्ताओं को नारियल देकर सम्मानित किया। वहीं इस अवसर पर पार्षदों ने मितानिनों की स्वास्थ्य सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और उनके योगदान को लेकर धन्यवाद दिया है। शहर के 51 वार्डों में 144 मितानिन, अलग अलग वार्डों में किसी में 4 किस्म 3 किस्म 2 ऐसे टाइप के 144 मितानिनों का हम सभी पार्षदों द्वारा सम्मान किया गया। क्योंकि सरकार ने 23 नवंबर हर साल मितानिन दिवस रहता है, पर इस बार हम लोग 24 तारीख के सामूहिक रूप से सबको एक मुश्त एक जगह इकट्ठा करके उनके भवन में आज उनका सम्मान करने का कार्यक्रम रखे थे। सुबह 12 बजे से कार्यक्रम चला और सभी बहनों खुश है, क्योंकि सरकार के वाकई में सचमुच में योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने वाले यही लोग हैं। हमारे आज मितानिनों का सम्मान 23 नवंबर को होता है, लेकिन आज 24 नवंबर को हुआ है। इसके लिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, सभी मितानिन बहनों को बधाई देना चाहती हूँ। वहीं राजनांदगांव के गोविंद राम ऑडिटोरियम में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत महिला और बाल विकास विभाग के अंतर्गत मुस्लिम तेली समाज द्वारा सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जहां 17 जोड़ों का विवाह हुआ है, जिसमें से 5 जोड़ों का विवाह मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत हुआ है। आयोजन महिला और बाल विकास विभाग द्वारा किया गया था, जिसे मुस्लिम तेली पंचायत के सदर नजमुद्दीन सोलंकी, हाजी अब्दुल और सकल पंच तेली तिरपन गोत्र शहर के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह में समाज के लगभग 1500 लोग उपस्थित रहे हैं। ये यहाँ पे 17 जोड़े हैं और ये हमारा 5वां वर्ष है करते हुए तेली मुस्लिम समाज की तरफ से, और यह आप शासन की तरफ से इस समय पहली बार कन्या योजना में भी 4 जोड़ों को शासन से राशि प्राप्त हुई है और बाकी पूरा कमेटी कर रही है। हाँ, ये पूरी कमेटी करती है हम लोग राजनांदगांव के। तो अभी पिछले समय हमारा 18 थे, ऐसा करते करते लगभग ये 5 वर्षों में हम लोग 70-75 जोड़े निपटा चुके हैं। ये बहुत अच्छा पैगाम है। संगठन तेली मुस्लिम बिरादरी सर्कल पंच, ये तीसरा मौका मिला हमको बालोद शहर में, अपने राजनांदगांव शहर में, और इतना अच्छा हो रहा है कि पूछो मत। और यहाँ पे माँ बाप का खर्चा ही बहुत बच रहा है। यानी जो 20 लाख 25 लाख खर्चा करते थे, आज परिवार को दूना का खिलाना पिलाना बेअदबी होती थी अनाजों की, बहुत अच्छा इसमें रिजल्ट मिल रहा है हम लोग को तेली मुस्लिम में। और हो सका अब जाहिर बढ़ता रहेगा, हमारा सबका सहयोग रहेगा बिरादरियों का, तो और आगे ऊंचाई तक पहुंचेंगे। परिवार को ये फायदा होता है कि एक सामूहिक परिवार में हो जाता है, जो अपनी लड़कियां हैं जो एक पारिवारिक रूप में जुड़ के वो निकाह हो जाता है।
और इसमें समाज क्या होता है एकजुट होके अपना कार्य करता है, जिसमें सब परिवार को सहयोग मिल जाता है। ये आज यहाँ पर हम महिला बाल विकास विभाग से कुल 5 जोड़ों को लाभ दिया गया है, जिसमें राजनांदगांव की लड़की थी और एक दूर से केस यहाँ ट्रांसफर किया गया था, उसमें भी बालक यहाँ का था, लड़का यहाँ का था। तो कुल 5 जोड़ों को यहाँ पे लाभ दिया गया है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। क्या क्या मिला इसमें? यहाँ पर 35,000 का चेक दिया गया है और चांदी की बिछिया और मंगलसूत्र और वर और वधू के श्रृंगार पूरा जोड़ा दिया गया है, विदाई की साड़ी के सहित पूरा मेकअप किट वगैरह और गद्दा तकिया चादर भी उनको सेट दिया गया है। सबसे प्रति जोड़ा कितना राशि इसमें प्राप्त है? शासन से कुल 50,000 का प्रावधान किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज राजनांदगांव के साहू सदन भवन में छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय युवक युवती परिचय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इस सम्मेलन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और साहू समाज के सदस्य एकत्रित हुए हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे उपस्थित रहे। उन्होंने समारोह में पधारकर समाज के लोगों को संबोधित किया और युवा पीढ़ी को एकजुट होने की प्रेरणा दी है। इस अवसर पर उन्होंने समाज के विकास में युवाओं की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए ये कहा कि ऐसे आयोजन समाज में सामूहिकता और भाईचारे को बढ़ावा देते हैं। आज जिला साहू संघ राजनांदगांव के द्वारा हम लोग प्रदेश स्तरीय जरूर हम लोग आज परिचय सम्मेलन में आ रहे हैं, लेकिन अब ये प्रदेश स्तरीय नहीं रहा क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। और सोशल मीडिया मेरे पास 5-7 ऐसे आए हैं कानपुर से, अन्य प्रदेशों से, कानपुर यूपी से, कश्मीर से, जो जम्मू कश्मीर में है हमारे साहू भाई। आजकल सोशल मीडिया से उनको पता चल जाता है कि हमारे समाज जबलपुर से आया है मेरे पास कि भैया मेरे यहाँ बच्ची है, मेरे यहाँ लड़का है, उसके लिए मुझे लड़की चाहिए करके। तो ये एक बहुत बड़ी कड़ी है साहू समाज के लिए कि हम उन जो दूरस्थ में है, हमारे जो प्रदेश के अलावा जो हमारे अन्य प्रदेश से भी साहू समाज के लोग हैं, उन बच्चों का भी हम संबंध जोड़ने में हम कामयाब रहे हैं। जिला साहू संघ राजनांदगांव द्वारा विगत कई वर्षों से प्रति वर्ष युवा युवती परिचय सम्मेलन छत्तीसगढ़ स्तरीय आयोजन हम लोग लगातार करते आ रहे हैं। अब हम लोग आज इसी परिप्रेक्ष्य में आज 24 नवंबर को राजनांदगांव जिला साहू सदन में हम लोग परिचय सम्मेलन के आयोजन यहाँ पे रखे हैं और पूरा प्रदेश के युवा युवती आज यहाँ हमारे इस परिचय सम्मेलन में भाग लेने आए हैं। छुई खदान को नवीन जिले का दर्जा प्राप्त हुए लगभग 2.5 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक जिले में कई समस्याएं जस की तस बनी हुई है। शहर में खाद वितरण को लेकर समस्याएं उत्पन्न हो रही है, जहां राशन वितरण प्रणाली के लिए खुद का भवन न होने के कारण राशन की दुकानों को जगह जगह बदल कर चलाना पड़ रहा है, जिससे कार्डधारियों को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कभी दुकान किराए के मकान में संचालित होती है तो कभी सामुदायिक भवन में। नगर पंचायत के 15 वार्डों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन वितरण किया जाता है, जिसमें एपीएल और बीपीएल कार्डधारियों को चावल, शक्कर इत्यादि राशन मिलता है। हालांकि पिछले कुछ समय से राशन वितरण प्रक्रिया में समस्याएं आ रही है, क्योंकि नगर पंचायत के अंतर्गत कुछ वार्डों में उचित भवन की कमी के कारण राशन वितरण सही तरीके से नहीं हो पा रहा। सबसे पहली बात, मैं एक संचालिका हूँ, चलाने वाली है ना, सभी 1 से 15 तक का वार्ड का संचालन कर रही हूँ और मुझे पर्याप्त जगह नहीं मिल रही है। कम से कम 1400-1500 बारदाना आता है चावल का, तो नमक शक्कर मिला के, तो उसके लिए पर्याप्त जगह अभी जहाँ मैं टिकरी पारा में हूँ वहाँ भी नहीं है। तो मुझे एक बहुत बड़े गोदाम की ज़रूरत है जिसमें दुकान क्रमांक 1 और दुकान क्रमांक 2 का संचालन हो सके। तो मैं अभी अपने उधर वार्ड 5 और 6 के अंतर्गत रखी हूँ सामुदायिक भवन में, तो वहाँ भी मना कर रहे हैं और वहाँ भी कभी कभी कार्यक्रम होता है, प्रतिदिन तो कार्यक्रम नहीं होता। तो जब तक शासकीय भवन नहीं बन जाता तब तक मुझे उस जगह में संचालन करने की मांग है, तो करने दीजिए, ये मैं मांग रखी हूँ। तो मैं भी कहाँ जाऊँगी बताइए ना, इतना बड़ा गोदाम तो है नहीं छुई खदान में, मैं किराया दे सकती हूँ, चला सकती हूँ, लेकिन जगह ही कहाँ है बताओ। तो वो लोग बोलते हैं कि सामुदायिक भवन में मत जाओ, तो
तो कहाँ जाऊँ मैं किराया लेके? और पब्लिक अलग चिल्लाते हैं, दूर होता है तो हम दूर दूर नहीं जाते करके, तुम दूर दूर दुकान रखे तो मैं कैसे करूँ? आप ही लोग बताओ। किसी भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के किसी भी मतलब दुकान को मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे सामुदायिक भवन में ही चलाना है करके, ये उनका लोग अधिक उनको कहाँ पर किराया से मिल रहा है, जो सहज हो, रोड में हो और लोगों के आसपास के पहुँच में हो, ऐसी जगह उनको चुनना चाहिए। उन लोग ऐसे जगह को देखते हैं जिसमें नगर पंचायत का तो सारा चीज़ हो और उनको किराया भी ना देना पड़े, लेकिन ऐसे भवन में उन लोग मांग करते हैं जिसको लोग गरीब लोग जो है अपने किसी भी सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, अपने सामाजिक कार्यक्रम के लिए या जो सामाजिक भवन है वो बने हुए हैं, तो आसपास के लोग विरोध करते हैं कि हम लोग कहाँ जाएंगे। अभी वर्तमान में जहाँ पर इन लोग काबिज होकर के नगर पंचायत से बिना पूछे उस भवन में काबिज हो गए थे, अब उसमें लोग बोल रहे हैं कि भाई उनके किसी घर में वहाँ पे कोई एक्सपायर हो गया है, अब वो पूछ रहे हैं कि हम लोग सर कहाँ जाएं, हम लोग कहाँ अपने घर का कार्यक्रम करें, हम लोग तो 15-20 हज़ार 25 हज़ार का हम लोग भवन ले नहीं सकते किराए से, तो हम लोग कहाँ करें? हमारे घर में इतनी जगह भी नहीं है कि हम लोगों को बैठा करके खिला सकें या कुछ भी काम कर सकें। तो ऐसे जगह इन लोग को हम रहने नहीं देंगे, इन लोग अपनी सुविधा के हिसाब से देखें, कहीं पर किराए से लें। ऐसे बहुत से मकान मिल जाते हैं जिसको किराए से मतलब इन लोग उपयोग कर सकते हैं। राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के बाहर SCCL के सहयोग से आधुनिक पब्लिक टॉयलेट बनाई गई थी, लेकिन वर्षों से इन शौचालयों पर ताले लटके हुए हैं। इस वजह से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खास तौर पर महिलाओं के लिए स्टेशन के आसपास किसी भी तरह की शौचालय सुविधा न होने के कारण बड़ी समस्या बन चुकी है। यात्रियों का कहना है कि रेलवे स्टेशन पर हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। शौचालय पर ताला होने के कारण लोगों को खुले में जाने पर मजबूर होना पड़ रहा है, जो न केवल असुविधाजनक है बल्कि स्वास्थ्य और स्वच्छता के लिए भी खतरनाक साबित होता है। रेलवे स्टेशन के बाहर प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ SSCL की तरफ से टॉयलेट बने हुए हैं, बहुत अच्छी जन सुविधाओं के लिए बने हुए हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया गया है कि इधर बाथरूम है, इस तरफ स्वच्छता के हिसाब से जाके आप यूरिन कर सकते हैं। इसलिए क्या है, पब्लिक उसके अंदर न जाके उसका उपयोग न करके बाहर गंदगी करती है लेकिन अंदर नहीं जाती। तो मेरा ये निवेदन, अगर रेलवे प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ बोर्ड लग जाए कि इस तरफ आपके लिए सुविधाएं हैं टॉयलेट जाने की, स्वच्छ होने की, तो कम से कम पब्लिक को लाभ मिलेगा। और प्लेटफॉर्म के बाहर जो गंदगी लगी हुई है वो गंदगी समाप्त होकर इस बाथरूम का उपयोग चालू हो जाएगा। धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ जी, ये जो लगा हुआ है जो ताला, हम अभी जैसे टॉयलेट करने या बाथरूम करने लिए आते हैं, हमें ये सुविधा नहीं मिल पाता है। ये ताला लगा हुआ है तो हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाता है। हम दूसरे जगह के नागरिक हैं, हमें सुविधा ना मिल पाए तो ये मतलब ही क्या है? सरकार से दरख्वास्त है कि कम से कम इनका ताला या जाँच भी करवाए। खैरागढ़ में गायत्री परिवार, जिला KCG और समस्त नगरवासियों के सहयोग से शहर के राजा फतेह सिंह खेल मैदान में 8 दिसंबर से 11 दिसंबर तक 4 दिवसीय जागरण गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। आज इस महायज्ञ के भूमि पूजन कार्यक्रम का आयोजन धूमधाम से संपन्न किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के सदस्य और नगरवासी उपस्थित रहे। वहीं भूमि पूजन के दौरान क्षेत्रीय श्रद्धालुओं ने आस्था और भक्ति के साथ यज्ञ स्थल को पवित्र किया। इस मौके पर गायत्री परिवार के सदस्य और विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे हैं। हमारे नवीन जिला खैरागढ़ में राष्ट्रीय जागरण गायत्री महायज्ञ 51 कुंडी जो आयोजन हो रहा है, उनका आज भूमि पूजन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, जिसमें आसपास के हमारे राजनांदगांव जिला, खैरागढ़ जिला, कवर्धा जिला, साजा ब्लॉक, दमदा ब्लॉक से बहुत सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हुए हैं इस पूजन में। और आज से हमारे आयोजन का माइक पंडाल लगना चालू हो जाएगा, यज्ञ का निर्माण चालू हो जाएगा, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने अपने महत्वपूर्ण समय निकाल करके आए हैं और साथ ही इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए तन मन धन से सहयोग देने के लिए यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने और नगरवासियों ने अपना अंशदान की घोषणा भी कर रहे हैं। शिव शक्ति का आशीर्वाद मिलता है तब ब्रह्मांड ऐसी शक्तियों को भेजता है जो यह कार्यक्रम करता है। तो हम खैरागढ़ क्षेत्र वासियों के लिए बहुत हमारे अच्छे कर्म का उदय आया है, जो गायत्री परिवार के द्वारा 51 कुंडी महायज्ञ को आयोजन किया जा रहा है। हम धन्य हैं गायत्री परिवार के पूरे आयोजकों का, जिन्होंने खैरागढ़ का चयन किया।
प्रदेश भाजपा के नेतृत्व और निर्देश के अनुसार राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष गीता घासी साहू इस समय महाराष्ट्र राज्य के चुनावी दौरे पर रही। इस दौरान उन्होंने आमगांव देवरे विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी संजय पुराम के पक्ष में चुनावी सभाओं का आयोजन किया और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की है। बता दें कि गीता घासी साहू को आमगांव देवरे विधानसभा क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई थी, जिसके तहत उन्होंने गांव-गांव जाकर भाजपा कार्यकर्ताओं को केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से अवगत कराया और आमजन से भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने की अपील की थी। वहीं संजय पुराम के भारी मतों से जीतने के बाद गीता घासी साहू ने भाजपा प्रत्याशी संजय पुराम से मुलाकात की और उन्हें बधाई दी है। वहीं राजनांदगांव के गौरव पथ स्थित गुजराती स्कूल में आनंद मिलेगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद संतोष पांडे उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों के लिए विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिससे बच्चों को खेलकूद के माध्यम से आनंद प्राप्त हुआ। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए, जिसमें बच्चों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर स्थानीय लोग और विद्यालय के शिक्षक भी मौजूद रही थी। और फिलहाल इस वक्त की बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।